नहीं तो मैं सवाल पूछता हूँ चलो आपको कि यहाँ पे x क्या है और y क्या है, क्लियर है? ओके तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो करेक्ट है, लेकिन जनरल इक्वेशन क्या है? आर स्क्वायर। और इससे भी जनरल बनाना है तो क्या है, वो आप जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे, बट ये हमारा जनरल अभी तक फिजिक्स के लिए इतना जनरल इनफ है, फिर उसको हम एक्सपांड करके और जनरलाइज कर सकते हैं कि कौन सा। तो यहाँ पे वही है हमारा सॉल्यूशन, हमने x आइसोलेट कर लिया, y भी आइसोलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि साइंस थीटा है, कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में रखो। एंड नाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या हो रहा है, ये सर्कल है कि या इलिप्स है। अगर नीचे ए और बी अलग है तो इलिप्स है, अगर ए और बी नीचे सेम है तो सर्कल है। तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं तो हमने 4 उधर ले गए, ये हो गया हमारा सर्कल। क्लियर है? तो ये सर्कल का इक्वेशन है। और लेकिन 2 पे शिफ्ट हो रहा है तो सर्कल आगे बढ़ाते हैं। इसको प्लॉट करने का अभी हमारा टाइम नहीं है, बट ये नेक्स्ट राउंड में हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग करो चलो, ये मॉड्यूल में नहीं है शायद, बट ये सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब आपको पैटर्न पता है तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप ए बी सी डी में से ऑप्शन क्या चूज करोगे? इलिप्स चूज करोगे। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम में ये बता दूं कि ए इक्वल टू बी, तो आप क्या बोलोगे? सर्कल। तो सर्कल बोलोगे आप, ऐसा है। चलो तो ये आपको आइसोलेट कर लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो सीधा इलिप्स निकल के आया। बट अब इलिप्स के ना प्रॉपर्टीज़ है जो आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। हर एक जो ज्योमेट्री है ना उसकी प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखो कि आपका फोकस है कि नहीं समझ। जैसे पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, व्हाट इज़ द जनरल प्रॉपर्टी हिडन, मैं काइनेमेटिक्स के एंड में वो आपको बताऊंगा। वैसे ही इलिप्स की प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। अगर ये सब चीज़ें आप करोगे ना तो आप एडवांस को क्रैक कर सकोगे, क्योंकि एडवांस यहीं पे आपको टेस्ट करता है। ओके अगर ए और बी है तो स्पेशल है, वो सर्कल बन जाएगा। दूसरी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज अभी बता दी है मैंने, जैसे ए इक्वल टू बी है तो सर्कल हो गया। अगर बी ज़ीरो है तो ये ऐसे हो जाएगा, बी ज़ीरो मतलब तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी। इसको एस एच एम कहते हैं, जो हम एस एच एम में पढ़ेंगे, इसीलिए एस एच एम में एडवांस क्वेश्चन। अच्छा अगर ए इक्वल टू ज़ीरो है तो तो भी ऑसिलेटरी एस एच एम। अब इट डजेंट मैटर, एस एच एम इज एस एच एम, एक्स में कर रहा है, वाई में कर रहा है, या ऐसे टेढ़ा कर रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब, एस एच एम इज एस एच एम। ओके तो ये चीज़ें बाद में करेंगे हम। तो अब ये देखो जो भी हमने कवर किया है, जो पैटर्न है वो इस स्लाइड में है। यहाँ से आपका क्लैरिटी मिलती है कि क्या क्या पूछेंगे। ट्रेजेक्टरी में कौन से है, ट्रेजेक्टरी पहले तो हमने समझ लिया क्या है, पाथ है फलाना। इक्वेशन में क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स आपको रखना है। कौन से होते हैं तो पैराबोला, सर्कल, इलिप्स एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिया नहीं है, बट है एक एग्जांपल। अगेन पैटर्न टू रिकॉग्नाइज क्या है, एक ये है, इसको आइसोलेट करो, और दूसरा मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी बताया था, मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे फिजिक्स में, उससे ज़्यादा कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे। ओके ठीक है, या तो पैराबोला होगा या तो लाइन होगा या तो ये होगा। अभी इसको
दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। बोलो डाउट था कोई? वो अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक से शुरू की है, बट एम इज टू सी अगेन द मेन पैटर्न, और लास्ट में कुछ अच्छे एक आध प्रॉब्लम देखेंगे, सी वेदर यू विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हो आप। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं, पर उसमें एक है कि अप डाउन बोले तो अप मतलब नॉर्थ में नहीं जाना है, प्लेन लेना है, हाँ बस, वेरी गुड। तो ये दिस यू नो, बट लेट अस सी हाउ टू रिपोर्ट इट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, हाउ फार का मतलब है कि 7 किलोमीटर, वो कहाँ गया का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब बताना पड़ेगा। क्लियर? तो दो चीज़ें हैं, अब देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं सारी चीज़ें। डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैन इट बी नेगेटिव? नेवर, है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, डिस्टेंस तो डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तीनों हो सकता है, याद है ये? अब थोड़ी सी चीज़ें मैथमेटिकली जाएंगे, अब जिनका हो गया है ना वो इस पे सोचे। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज दिस थिंग, एंड यू नो व्हाट दिस इज, नो? तो चेंज डेल्टा मतलब इन जनरल इट इज़ चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो या तो आप फाइनल को बी कहो तो इनिशियल को ए कहते हैं, या तो 2 या तो 1। ये क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। चेंज इन फिजिक्स मीन्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, इसको रिप्रेजेंट डेल्टा से करते हैं। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो ये बात आप याद रखो कि इट्स अ शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। कहाँ फाइनल जहाँ भी है, इनिशियल कहाँ भी है, हु नोज व्हाट इज द पाथ, बट वी विल जॉइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन, दिस 2 पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ट्रैवल करके यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आया। लेट अस से दिस आर द 2 पॉइंट्स, आई नेम देम एज ए एंड बी। व्हाट विल यू डू इज, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, खत्म, बस दैट्स इट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ए है ये बी है तो फॉर्मूला है ये, अगर ये ए है ये बी है तो फॉर्मूला है ये। बिकॉज फॉर्मूला, मैंने बोला ना डेल्टा का मतलब है फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब क्या है, और एक ध्यान दो, दिस गाय इट गिव्स यू द डायरेक्शन। ए माइनस बी करो अलग डायरेक्शन आएगी, बी माइनस ए करो अलग डायरेक्शन आएगी। अब यहाँ से धीरे धीरे ये चीज़ है, क्योंकि ये वेक्टर है, और ये वेक्टर कैसा है देखो, वेक्टर हमने डिफाइन किया है, अब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं इसकी, क्योंकि हमने आर डिफाइन किया हुआ है कैसे हम, तो इसी से डेल्टा से उसका सीधा डायरेक्शन अपने आप निकल के आएगा बाय द डेफिनेशन। ठीक है, आगे इसको दिखाते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखाया है कि देखो पाथ कोई भी है, अगर यहाँ से यहाँ गया है तो डेल्टा आर लो, यहाँ से यहाँ गया है तो डेल्टा आर लो, बट पाथ तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये एग्जांपल आगे आप देखेंगे इसको। ये भी नोट करो कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑलवेज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। ये पूछा जाता है आपके स्कूलों में, हाँ। और ये इंट्यूशन से आपको थोड़ा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जबकि वो तो एक्चुअल पाथ है जो कर्व्ड है। तो कर्व होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। अब मैं अगर सवाल पूछूँ आपको कि इक्वल कब होगा, गलत, गलत आंसर, आंसर गलत, करेक्ट। देखते आगे, देखते
क्योंकि वेक्टर है वो, तो वेक्टर है तो रिवर्स कर रहा है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा हमें, प्लस माइनस। अगर रिवर्स कर दिया उसने, भले स्ट्रेट लाइन हो, तो वो एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो चलो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखो। डेल्टा आर तो आपको पता है, 1 मतलब इनिशियल, 2 मतलब फाइनल, 1 से 2 पे गया है, दिख रहा है। हमने डेल्टा आर, देखो ये एक भी आप नोटिस करो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। डी का मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा, ये भले दिखाया बड़ा है लेकिन एक्चुअली वो पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर मैं एक्सपांड करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये छोटे 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 जो डिस्टेंस दिखा है वो डी आर है। और डेल्टा आर मतलब सिस्टम का होता है, ये सिस्टम है तो ये पूरा डेल्टा आर हो गया। मतलब अब आर है तो इसका डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन में ले लिया डेल्टा। अगर ये डायरेक्शन होता तो ये होता, समझ गए? डेल्टा का मतलब पूरा सिस्टम, और डी का मतलब होता है एक पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाया जाता है। डिफरेंशियल बोलते हैं जिसको, आप डिफरेंशिएशन पढ़े ना, वो एट अ पॉइंट होता है। इट इज इंस्टेंटेनियस एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम और इन स्पेस, और मे बी बोथ। तो डी आर हो गया, डेल्टा आर हो गया, आपको पता है। अब डेल्टा आर इज ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल डेल्टा। और इंटीग्रेशन का मतलब आपको अगर पता है तो इसको समेशन भी लिखते हैं, समेशन 1 से लेटर से n इक्वल टू 1 टू n ऑफ डी आर। इसको एक्सपांड करके लिखो तो चलो देखो लिख पाते हो कि नहीं इस फॉर्मूला को। इसको अगर एक्सपांड करके लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं? 1 से चालू होता है, मतलब एक वैल्यू और इंफिनिटी तक चला। नहीं n, इस केस में n कितने, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, मेरे n 7 है। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा? डी आर 1 प्लस डी आर 2 प्लस डी आर 7। तो यही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब आई एम सबिंग देम विथ, बट दिस इज बिकॉज दिस हैज अ साइन, सो नाउ साइन का मतलब है अगर मैं यहाँ गया और मैं वापस आया तो टोटल क्या होगा मेरा? 0 हो जाएगा। तो विथ साइन होता है ये। सर वो वाले इंटीग्रेशन में हमको लिमिट नहीं डालनी पड़ेगी, 2 से 1 कर रहे हैं। हाँ तो 2 से 1 लिमिट डालेंगे ना, क्यों नहीं? यस करेक्ट, दैट इज व्हाट इज मीन बाय 1 टू n, दैट इज व्हाट इज मीन बाय 1 टू 7, दिस इज द लिमिट। लिमिट ना हो लिमिट ना हो तो उसको लिमिट प्लस सी करके छोड़ दो। तो उसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से इन जनरल अगर लिमिट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लिमिट का मतलब है कि आपने सिस्टम डिफाइन किया है। अगर लिमिट नहीं है तो आप प्लस सी, एंड दैट प्लस सी कैन बी एनीथिंग। इट डिपेंड्स कि आप सिस्टम क्या चूज करते हो, उस हिसाब से सी निकल के आएगा। ओके अब देखो कि डिस्टेंस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस के लिए क्या करो कि मोड लगा दो कि भाई आप यहाँ जा रहे हो या यहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये 1 है, या जाते वक्त भी 1 था, आते वक्त भी 1 था, तो मैं 1 प्लस 1 प्लस 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 ही करता जाऊंगा। देयर इज नथिंग लाइक माइनस, है ना? वो 1 और 2 ये है ना। यहाँ पे नहीं लिया है एक्चुअली, ये तो मैंने लिखा है बट इट्स नॉट, ये मीटा भी ये लिखा हुआ सब कुछ। अब क्लियर है, अब क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे लिमिट इसलिए नहीं ली क्योंकि इसका अभी रेफरेंस हमें नहीं पता है, हमने जो भी है, और इन जनरल भी रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो डेल्टा आर है, तो रेफरेंस जो भी है वो कट हो जाएगा। दोषी सर कभी सबसे पहले कर लेते हैं, कभी सबसे लास्ट करते हैं। ये डिस्टिंक्शन हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है या ट्रू फॉल्स आता है तब आप हमेशा फंसते हो। अब हम जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो नहीं फंसोगे आप। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि मोड नहीं है अंदर तो प्लस माइनस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्ले, ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर। So, but this means, okay, tell me just the magnitude. And this is anyways
इज जस्ट द डी, पहले ही मोड़ ले लिया, अब क्या करें उसको। तो ये पाथ लेंथ बताता है। बढ़े आगे। मतलब ये मोड जो ले रहे हो मोड का ऑर्डर मैटर करता है। एंड वी नाउ यू कैन से हैव डिराइव्ड दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन अ वे दिस इज अ डेरिवेशन। है ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है कि डेफिनेशन तो क्लियर है, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में आप स्ट्रेट लाइन में बेस्ट है, आसान है। तो स्ट्रेट लाइन में इसके प्रिंसिपल जो है वो निकल के आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रेट लाइन अगर है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस के इक्वल या तो नहीं, या तो प्लस होगा या तो नेगेटिव। सो इन अ वे वी आर सेव्ड बाय डूइंग द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा की अभी कोई मतलब नहीं है, सिंपल एडिशन रहा, क्योंकि वंस आई नो इट इज़ प्लस और माइनस आई सिंपली हैव टू ऐड। कोई वेक्टर अलजेब्रा करने की बात नहीं है। क्लियर है ये बात 1D में। बट प्रोवाइडेड यू आर श्योर ऑफ योर डायरेक्शन। आपको आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और यूजुअल डायरेक्शन क्या है कि आप राइट में जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, अप जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, ये सी। बट इट डिपेंड्स, इट इज़ योर रेफरेंस एंड आंसर विल नेवर बी रॉन्ग। आपने अगर सिस्टमेटिकली आपकी डायरेक्शन चूज़ की है, उस हिसाब से इसको चूज़ किया है, तो गलत नहीं हो। तो यही तो लैंग्वेज है ना, कि दो अलग अलग कन्वेंशन से भी आंसर तो एक ही आएगा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कि ये डेल्टा एक्स, क्योंकि अब हम एक्स की बात कर रहे हैं मोशन, अब आर की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। अब एक्स वाई की बात आ गई। तो डेल्टा एक्स विल बी रिटर्न एज x2 माइनस x1। नाउ x2 माइनस x1 इनबिल्ट उसके अंदर डायरेक्शन छुपा हुआ है। देखो एग्जांपल से पता चलेगा आपको। अब जैसे मैंने कहा ओरिजिन जो है उससे मैटर करता नहीं है, क्योंकि ओरिजिन वैसे भी उसमें भी ऐड होगा, उसमें भी ऐड होगा। जैसे यहाँ मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ओरिजिन जो है वो उतना ही ऐड होगा, यहाँ भी उतना ही ऐड होगा। जैसे सर्कल हाँ, रेडियस से तो ये प्लस है ये माइनस है, तो वो तो वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए ओरिजिन का कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग इस एग्जाम्पल से करेंगे। देखो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि डेल्टा एक्स आपको क्या क्या दे सकता है। नहीं है? ओके चलो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ले लो, लेट अस सी। सॉल्यूशन ही ले लिया है। x1 ले लो -100, x2 ले लो +400। मतलब x1 यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ पर है आपका, और x2 +400 मतलब यहाँ पर कहीं पर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, x1 जो था वही रखना है। +500 आया, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ही है डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली निकल के आता है। नाउ क्योंकि ये 1D है और पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, उसने अपनी साइन चेंज की है, डायरेक्शन चेंज की है, डायरेक्शन चेंज नहीं किए, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे, है ना ऐसा। अभी दूसरा करो आगे। दूसरा एग्जांपल देखो, पहला प्लस यहाँ पर है, दूसरा है दूसरा यहाँ पर है -300 पे। डेल्टा एक्स करो, -500 आया। मतलब
लेफ्ट जा रहा है, पार्टिकल गया लेफ्ट, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है। अगेन इन दिस केस डिस्टेंस इज स्पेस मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ में आया? ये ऐसे चीज़ें हैं। तो ये इसका समरी है। यू विल नेवर बी एबल टू डू रॉन्ग थिंग अगेन वंस यू नो दिस थिंग्स। दिस कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। यही चीज़ें ना अगले लेक्चर पे रिपीट होगी, सेम थिंग। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है और स्पीड में क्या आता है, यही चीज़ें रिपीट होगी, सेम थिंग, सेम इक्वेशन विथ स्लाइटली थिंग्स हियर एंड देयर। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, एंड यू नो व्हाई इट इज। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब अलग अलग केसेस हैं। अब डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, बेसिक से आपको पता है फिर भी कि अगर सेम पॉइंट पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 लोगे। सर्कुलर ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, नो रिवर्सल है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू दिस। जो इनइक्वालिटी है ना उसके हम एनालिसिस कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन विथ रिवर्सल है तो दिस इज दिस। तो जो इनइक्वालिटी थी वो कब इक्वल है ना, कब 0 है, कब ये। तो इसके तीन केसेस आपके सामने हैं अभी। केसेस पता होने चाहिए। ओके, तो ये लेक्चर का समरी है कि क्या क्या हमने कवर किया है। डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ अच्छी तरह से कवर की है। व्हाट इज़ दिस फॉर्मूला, डेल्टा एक्स का मतलब, और ये जो मेन चीज़ है इनइक्वालिटी, ये पूछा जाता है, वो कवर किया। करो, चलो इसको सॉल्व करो। सारों के एक आंसर आने चाहिए। लेवल 0 या 1 कह सकते हो, सीबीएसई एग्ज़ाम मतलब स्कूल के लिए है ये, स्कूल में पूछेंगे ये। लेवल 1 के एग्जाम्पल है। हो गए सारे? डन? क्या बात है। ये का भी हो गया। बोलो डाउट, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। नहीं मतलब कहीं टेढ़ा मेढ़ा और कुछ 2 लाइन के पीछे का कुछ सोच रहे हो तो है ना, एक है, देता हूँ मैं। करना है तो दे सकता हूँ मैं, अभी करना है। चलो लो, एक क्वेश्चन तो शायद आपने किया है, मुझे याद नहीं है, बट इसका कुछ तो रेडियस है, ये 1 है, ये 2 है ना। लेटर से इसका रेडियस कैपिटल, हाँ, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये 1 है। ये ऐसे इसका क्या करें, गुड क्वेश्चन। इसका कुछ करते हैं, देखो ये ऐसे पड़ा हुआ है, इसको मैं हाफ सर्कल रोटेट कर देता हूँ, तो 0.1, 0.2, 0.3 का डिस्प्लेसमेंट ढूंढो। जो भी फॉर्म करे, आई डोंट नो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैथ्स के फॉर्मूला क्यों दिखाया आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, मुझे डेल्टा आर चाहिए इन पॉइंट का, तो आप सारे दूसरे पॉइंट भूल जाओ। आप 1 के लिए क्या लिखोगे, लेट अस से डेल्टा आर 1 के लिए
ये R21 R11, ये R1 इनिशियल था मतलब यहाँ पड़ा है, ये R2 मतलब फाइनल है, क्योंकि हाफ सर्कल इसने हाफ राउंड गया थ्री है, की जगह पे आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो, थ्री की जगह पे। मुझे नहीं पता है, आप लोग कैलकुलेट करो। सबका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा? ऐसा जरूरी है कि वो जो दिया है क्यों होगा सेम? वो 90 डिग्री पे है, कौन सा? मतलब ये जो आपने क्रॉस बनाया है बीच में सर्कल। हाँ मतलब ये पॉइंट कहीं तो टच होगा, तो नहीं तो 90 डिग्री पे हो, अगर हाफ सर्कल रोटेट किया है तो सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, क्यों सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एग्जैक्ट वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, तीनों तीन पॉइंट्स है, एग्जैक्ट हाफ सर्कल रोटेट किया हाँ, है, हाँ, तो सब उतना ही डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस रोटेट नहीं किया है, रोल रोल किया है, आगे लेके जाएगा। मतलब ये पहिया है घूम रहा है, आधा सर्कल घूमा है वो, तो ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। वो भी तो सोचना सर तो कोई पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट एक बॉल को अगर रोल करेंगे तो सेम नहीं होता है पॉइंट्स हाँ ये होने के जैसे हम लोग ने फॉर एग्जांपल पहला से रोल हाँ तो 1 कोई पॉइंट ऑफ टाइम से ग्राउंड पे तो टच करेगा करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो अब हमको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का हमारा x2 x1 का डेफिनेशन है, तो यहाँ से हम यहाँ का जो फाइंड कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वेरी गुड, तो करो ना। 2 आर मुझे ना, मुझे आप क्या करोगे उससे मतलब नहीं है, 2 टाइम्स डायमीटर सर उसका 4 आर होगा, Diameter. 1 का 4 आर होगा। है करो आंसर अरे यार तू सारा वो उसने आंसर दे दिया। आप लोग मुझे- नहीं होना चाहिए, हाँ आर नहीं होना चाहिए 2 टाइम्स आर 4 टाइम्स होना चाहिए ना, अगर देख तुम्हारा आ गया बेटा, तुम्हारा हो गया 4 टाइम्स सॉल्यूशन? 4 आर होगा। मतलब सबका टोटल में 4 आर होगा, बट चलो जिनका नहीं हुआ है ना, इनको लिए मैं थोड़ा और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से आधा सर्कल मतलब ये मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ, अब मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, आधा सर्कल मतलब हाँ 2πr/2 मैं 2πr/2 लिखता हूँ उसको, जो दोषी सर बोले वैसे करते हैं हम लोग, 2πr/2, ठीक है। अब ये बंदा कहाँ जाएगा? वो उस तरफ चला जाएगा। हाँ हाँ भाई कॉर्नर वाला। यहाँ पे चला जाएगा, हाँ ओके, और 3 3 वहाँ पे आ जाएगा, वेरी गुड, और ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 नीचे, वेरी गुड। तो प्रॉब्लम क्या आप लोगों को? तुमने ही तो मुझे बताया ये यहाँ आएगा, ये अब क्या, आप क्या करोगे? 1 का आंसर 1 का डिस्प्लेसमेंट 4 आर होना चाहिए। 1 का डिस्प्लेसमेंट पूछा था मैंने, या 2 का? तीनों का पूछो, तीनों निकालो, चलो अभी तीनों निकालो। सर वो 2πr/2 तो नहीं होना चाहिए। सही है, 2πr/2 ही तो, πr होगा वो। पूरा सर्कल जब घूमेगा तो 2πr होता है, आधा सर्कल घूमेगा तो 2πr/, तो πr होगा वो। ऐसा कुछ है आंसर बाय आर प्लस 2 आर किसका? सबके निकालो ना एक बार, एक बार सबका एक बार निकाल लो। सर देखा जाए तो 2 का भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमको पाइथागोरस से पाइथागोरस 2πr में पाई और 2 आर निकाल दिए तीनों। निकाल लिए, अब बताओ किसका क्या आंसर? एक मिनट से पहले सबको कर लेने दो। पॉइंट 2 से सर्कल के ऊपर से वहां तक लिया है ना। हाँ मतलब मेरी फिगर थोड़ी देखो, ये ऐसे जाएगा। अभी दूसरा कलर लूँ मैं इसमें थोड़ा, ये लेते हैं चलो। अब ये जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ,
ये यहाँ से सर जितना 2 हाँ और वो तो triangle form तो करेगा। 2 के लिए और उसका 2 का फाइनल ये है, हाँ इनिशियल ये है, हाँ ये कितना है, पाया ये कितना है, टू वो आर आ रहा है। बस तो आप सर तो आएगा सर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा r स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट पाई प्लस 4 2 pi has to break पाइथागोरस है यार अब तो। ठीक है, और इसका इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, इतना तो आपको पता ही है, और यहाँ से यहाँ आया, ये आर थे, ये आर है, जो भी है। आर इंटू 2 + पाई, करेक्ट, दैट्स द बेटर वे टू राइट। और 1 के और कितना बाकी रहा, जो भी है हो गया ना, 3 इज पाई आर माइनस, यस यस, ये पाई आर, बहुत ही बढ़िया, कर लिया सब। तो इनिशियली क्यों इतना रेजिस्टेंट थे आप लोग? चलो गुड, वेरी गुड। अब एक टफ एग्जांपल दूं, करना है? चलो टफ करते हैं, देखो सॉल्यूशन मत देखना, ये उसके सॉल्यूशन है, देखो ये वाला है, सबका हो गया ये। इसको सॉल्यूशन मत देखो, पहले पढ़ो और करो इसको, पहले ना सिर्फ पढ़ो ऑनेस्टली हो क्या रहा है। एथलेट है, एथलेट यहाँ से, मैं नहीं बताऊँ, आप पढ़ो और आप खुद से सॉल्व करो इसको। कांस्टेंट स्पीड रेडियस 50 दिया हुआ है, रेडियस 50 मीटर, ऑनेस्टली मत देखो सॉल्यूशन, ट्राई फर्स्ट योर सेल्फ। नहीं 80, ट्राई करो एक बार और 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ? डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन और वही तो है फाइनल और इनिशियल को, आप लोग क्या कर रहे हो, कर में जा रहे हो? आज 14 लिया है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो ऐसे 300 वापस आया तो 114 माइनस 400 किया तो 14 डायरेक्ट आ गया। थीटा कैसे मिलेगा? निकालना पड़ेगा ना। थीटा का अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता है कि नहीं, बेसिक बताता हूँ। अगर ऐसा ज्योमेट्री है, ये आर है, तो इनमें रिलेशन क्या है, अगर इसको एस कहे तो ये तो आपको पता है ना, ये रिलेशन, यही तो रिलेशन है, यहीं से तो 2 पाई आर निकलता है आपका। यहाँ से तो आपका रेडियस का सरकमफरेंस कितना निकलता है सर्कल का, s = 2 पाई आर, ऐसे ही तो आएगा, क्योंकि थीटा सर्कल के लिए कितना होगा, 2 पाई। पूरा सर्कल मैं घूमूंगा तो थीटा कितना होगा, 2 पाई होगा, तो सरकमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। हाँ ऐसे, तो ये रिलेशन है। पॉइंट आएगा बट उससे मेरा 24 आ रहा है। 24 आ रहा है। अब देखो एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ना थीटा रेडियन में लेना है आपको, ट्रायंगल बनाना, ये जो थीटा है वो रेडियन में लेना है। अब चलो नहीं पता है तो देखो, सारे जो कैलकुलेशन होते हैं ना साइन थीटा में, साइन थीटा क्या होता है, जब भी आप जब भी थीटा आता है ना कैलकुलेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में,
80 मीटर है बट यू आर क्लोज, क्योंकि थीटा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, काम है थोड़ा, बट बेसिक पहले क्लियर करते हैं कि थीटा जो होता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। तो 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। तो अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री पता है, तो अगर 60 डिग्री पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 180 में पाई है तो 60 में कितना होगा, तो 60 ऐसे आप कर लो ऐसे। बट जब कभी भी ये कैलकुलेशन में आप आओगे, क्योंकि रेडियस जो है ना, क्यों ऐसा है ये बताता हूँ। रेडियस जो है वो कहाँ पर है, मीटर में है, तो एस किस में आएगा, मीटर में। तो थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में। यहाँ 360 डिग्री लगा दिया तो भाई देखो, जैसे रेडियस 1 है तो सरकमफेरेंस 360 हो जाएगा। 360 मीटर तो गलत है, डिग्री तो अपने कन्वेंशन के लिए है ना, डिग्री हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 30 डिग्री मतलब हमें समझते हैं कि कहाँ कितना गया हो, बट जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो रेडियन में करोगे, तभी तो मीटर इक्वल टू मीटर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब क्या करो, आप थीटा निकालो पहले। जैसे ये कहाँ से कहाँ गया, पहले कहाँ था और कहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ था और इतनी स्पीड से ये इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो आपको थीटा मिलेगा। फिर यहाँ से ये ऐसे करते करते ये वापस आया है, तो ये भी मिल जाएगा, ये थीटा भी मिलेगा आपको। 2 थीटा तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड, तो ये डिस्टेंस तो निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आप, और वो ट्रैक पे चल रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि दोनों दिए हुए है ना। तो डिस्टेंस निकाल लिया, तो पहले डिस्टेंस से आपको थीटा मिल जाएगा। देखो एस इज इक्वल टू आर थीटा से निकाल नहीं सकते, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। फेयर इनफ है, डिस्टेंस से आपको थीटा मिल जाएगा क्योंकि आर दिया हुआ है। थीटा मिला तो पहला ये थीटा है इतना, यहाँ से वापस आ रहा है वो, उसने डायरेक्शन चेंज की, यहाँ से यहाँ आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरू तो यहाँ से कर रहा है वो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये हुआ, तो नेट होगा मेरा θ2 माइनस θ1, है ना। θ2 माइनस θ1, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, तो उतना ही तो हो गया, और किस डायरेक्शन में गया आपको पता है। तो ये मेरा नेट जो है वो 2 रेडियन आया नेट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ज्योमेट्री बताता हूँ आप लोगों को, जो नहीं पता है शायद, इसको क्लियर करते हैं। अब ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ओके। अब एक ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बताओ, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अगर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इतना, क्योंकि ये सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो सामने वाली साइड इज आर इंटू साइन थीटा, है ना। और थीटा इतना है तो ये तो परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट करता है, या तो सीधा 2r इंटू साइन थीटा कर दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आधा है, इसको अभी पूरे के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बस इतना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सारी चीज़ें। जैसे देखो यहाँ पे निकाली हुई है स्टेप बाय स्टेप। पहले डिस्टेंस निकाला है देखो, फिर डिस्टेंस से थीटा निकाला है, कहाँ गया तो बोले पॉइंट बी पे गया, फिर वापस रिटर्न हुआ 3 मीटर पे, वापस से डिस्टेंस निकाला, है ना। ऐसे बैठे बैठे तो सॉल्व नहीं होगा चीज़ें, तो काम करना पड़ता है। तो ये ऐसे निकाला है θ2, कौन सी फॉर्मूला, अगेन यही फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेटली ले लिया है 6 रेडियन। थीटा 2 रेडियन है, मतलब थीटा ऑलटुगेदर 2 रेडियन है।
नेट थीटा, हाँ नेट थीटा 2 लेना है तो सेंटर वाला ये यहाँ से वो ए से सी तक 2 थीटा मतलब 2 रेडियन आया, 2 रेडियन, 2 रेडियन आया, करेंगे तो 1 रेडियन हो जाएगा। तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। तो साइन 1 कितना होता है, अब वो तो निकालना अप्रोक्सीमेटली। तो उसको रेडियन में थोड़ी ना कर सकते साइन अपने रेडियन में डिवाइड कितना डिग्री का होगा हाँ, उसको मतलब आपको डिग्री का आपको आइडिया होता है। साइन को डिग्री अब ये अगर 2 है तो डिग्री 114 हो जाएगा। अब 114 को कैसे आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे, बताओ मुझे। यूनिट सर्कल जिसको पता है, यूनिट सर्कल, तो 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो 114 कितना होगा, थोड़ा इधर होगा कहीं पर, तो थोड़ा सा 1 के करीब, या इस क्वाड्रेंट में लो, ये साइन तो प्लस ही होगा, तो 1 से थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, तो देखो कितना कम लिया यहाँ पे। वो ना करना हो तब भी चलेगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा 57 है, तो साइन 53 कितना होता है बताओ मुझे। 4/5 4/5 होता है। देखो साइन 30 सबको पता है, साइन 60 सबको पता है, एक साइन आपको और याद रखना है, साइन 53। साइन 53 या 37 एक ही चीज़ है, बस इतना ही तो है। तो यहाँ पे साइन 53 पता है, अप्रोक्सीमेटली वही डाल दो, हाँ और क्या। इंटू 2 ने, क्योंकि मुझे ये तो आधा मिला, पूरा डिस्प्लेसमेंट तो ये है स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इंटू 2 किया है। 4/5 ले लो, 4/5 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा 4/5 ले लो ना आप, चलेगा। तो डॉट 80 आ जाएगा 4/5 है ना, तो यही किया है। और cos 53 क्या होता है, 3/5। बस ये 53 का एक किसी भी एक साइन को पकड़ लो तो cos अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अप्रोक्स 80 आ रहा है बस तो यही है अप्रोक्स, फिर भी approx बट हमने यहाँ पे अप्रोक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने 4/5 लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे यही है प्रॉब्लम्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है पता है आपको, अब ये पैटर्न पता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, r sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो डिस्टेंस के लिए पहले तो, या तो इससे आसान होगा कि ये 90 डिग्री पे है तो सीधा पाइथागोरस लगा दो। अगर 90 डिग्री पे आता ये तो पाइथागोरस हो जाता आपके लिए सीधा। सर्कल में यही है। ओके, अब हम वेलोसिटी पे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म है यहाँ पे। हाँ आंसर बोलो, बोले क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी चलो लो पूरा क्वेश्चन दे दो। इसमें क्वेश्चन क्या है सर? Which car is faster? विच कार इज फास्ट, Speed तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। दोनों की सेम ही होनी चाहिए। speed is same. करेक्ट करेक्ट। अब देखो इसका दो, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, इसके दो क्वेश्चन है। तो यही चीज़ें है कि अब आपका अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो वेलोसिटी और स्पीड के भी कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो स्पीड सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, तो आपको दोनों आंसर करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन एक है, लेकिन रिपोर्ट आप क्या करोगे कि स्पीड है, स्केलर चीज़ है, दोनों की सेम है,
वेलोसिटी दोनों की अलग है, वेक्टर चीज़ है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है ना। तो इसका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी इसकी वेलोसिटी, जबकि दूसरे की 60 है, एक की 0 है, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। क्या मतलब है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। फिजिकल मीनिंग दिखाता हूँ मैं आपको। हम ना पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है भाई। तो यही है, आज हम वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस समझ लेंगे तो बहुत है आज के लेक्चर में। अगेन जैसे कहा कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम। कोई डाउट है यहाँ पे, R1 क्या है, R2 क्या है? ब्लू क्या है हमारा, डिस्टेंस है। ओके, तो यही लेंगे हम। इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो जो मुझे मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा एग्जैक्टली एट पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस है। ये तो आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे रिलेशन बताया आपका v और मैग्नीट्यूड ऑफ v के बीच में, धीरे धीरे देखो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस था, डिस्टेंस इज ऑलवेज, यही चीज़ है यहाँ पे भी। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपने मॉड ऑफ v कहाँ पे, तीसरा पॉइंट। करेक्ट है वो। अब आप उसका रिलेशन दिखाते हैं, क्योंकि यू आर राइट, v है वेलोसिटी, लेकिन मोड ले लिया तो क्या हो जाएगा वो, इंस्टेंट, नहीं मोड होगा, मोड का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और क्योंकि इंस्टेंटेनियस है तो अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो जैसे एक कर्व लो ऐसा, ठीक है, इस कर्व पे ये एक पॉइंट है, इस कर्व पे टेंजेंट अगर मैं लूँगा तो ये क्या है, ये टेंजेंट क्या दिखाता है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। टेंजेंट का मतलब एट दैट पॉइंट, वो पार्टिकल उस मोमेंट पे कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट मोमेंट वो यहाँ जा रहा है, वो डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ सर्टेन फोर्स पुलिंग दैट पार्टिकल इन सर्टेन अदर डिरेक्शन, बट एट दैट मोमेंट द पार्टिकल वॉज गोइंग इन दिस डिरेक्शन at certain magnitude, let us say it is 10 meter per second. Clear? At that instant its velocity is 10 meter per second. What is its speed at that instant? 10 meter per second. But the speed doesn't care whether you are going this way, this way, this way, this way. So it's modulus. So जब इंस्टेंटेनियस की बात आएगी तो आप ना इन दोनों का रिलेशन अभी से पकड़ लो कि वेलोसिटी का मोड ले लो तो अपने आप रिलेट हो जाएगी चीज़ें। वेलोसिटी का मॉड्यूलस लोगे तो चीज़ें मिलेंगी। अब मॉड्यूलस कैसे लेते हैं वेक्टर में किसी चीज़ का, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट। जैसे ए आई प्लस बी जे है तो ये मेरी वेलोसिटी है, तो मैं आपको अगर स्पीड पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ये डेफिनेशन है, मैंने यही लगाया है, देखो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरी वेलोसिटी -1 है, 1d है, व्हाट इज माय स्पीड, 1, ऐसा।
बट अगर 2D है तो मेरे दोनों कंपोनेंट मुझे लेने पड़ेंगे, है ना। दिस इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस। एंड जब कभी भी मेनली जो एक्चुअल चीज़ें होती है, एक्चुअल रियलिस्टिक कैलकुलेशंस डिज़ाइन में, तो वी ओनली टॉक ऑफ दिस। एवरेज तो क्या है कि एवरेज तो आपका वेरिएशन आते हैं। एवरेज तो आपके लिए है, मतलब ठीक है, बट इट इज़ रेयरली यूज्ड इन डिज़ाइन। जैसे प्लैनेट अगर ऑर्बिट कर रहा है तो यू रेयरली आस्क कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, भाई इस मोमेंट पे वो कितने स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो पूछोगे आप, और क्या पूछोगे। तो इम्पॉर्टेंट तो इंस्टेंटेनियस है, लेकिन आपके प्रॉब्लम के लिए एवरेज इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, पहले एवरेज भी देखेंगे, उसकी चीज़ें देखेंगे। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको देखो कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होंगे, बताओ, विदाउट लुकिंग एट द स्लाइड। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या फ़र्क है? स्पीड मतलब डिफाइनेड अमाउंट ऑफ स्पीड, मतलब सेम टाइम में कवर करना। यस यस प्लीज। सर एक फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड है, तो वो होगी तो यूनिफॉर्म स्पीड, बट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी बिकॉज़ एक्सीलरेटेड मोशन। द बेस्ट एग्जांपल इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अब मुझे बताओ कि दोनों सेम कब होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, गलत, विदाउट रिवर्सिंग। विदाउट रिवर्सल। बस, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ स्ट्रिंजेंट कंडीशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ स्ट्रिंजेंट कंडीशन देन द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड तो कांस्टेंट है ही, प्लस प्लस और क्या कांस्टेंट है? करेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा डायरेक्शन किसी ने बोला डायरेक्शन, कि जैसे कि मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, ये मेरी डायरेक्शन है। अगर कोई बोले कि नहीं सर आप ना 0.00000001 की डायरेक्शन चेंज कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज चेंज। एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब ये इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज़ 1D, ये कितने एंगल पे है इट डजेंट मैटर। वो आप जा रहे थे कांस्टेंट स्पीड से, डायरेक्शन पे सेम थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नथिंग। अगर आप ऐसे जाते 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 थोड़ा पीछे आ गए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके लिए एवरेज डिफाइन किया गया है। एवरेज का फिजिकल मीनिंग पहले समझेंगे, बट ये टेबल आपको बता रहा है कि कब दोनों इक्वल है, कब दोनों इक्वल है। बेस्ट एग्जांपल टू स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन जैसे, बट कब वो सेम है, ये एग्जांपल है कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। मतलब वन वे जा रही है तो स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों सेम है ना। तो यहाँ से आपको अब आप गलती नहीं करोगे। और ये फोर्स का मतलब समझाओ मुझे, ये क्या बोल रहा है? करेक्ट, बट न्यूटन्स नॉट फर्स्ट लॉ। ये जो बात कर रहा है ना, जब कभी भी नेट फोर्स आए, आप लोग ये इक्वेशन लगाओ। फोर्स का मतलब, फोर्स कब एग्जिस्ट करेगा? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की दो मतलब सिंपल, एक तो आप डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो एक मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो बोले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेट अस से कि ये 10 मीटर से जा रहा था,
नेट फोर्स यूनिफॉर्म स्पीड है, कैन बी नॉन जीरो। स्पीड यूनिफॉर्म है, इस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है, वी डोंट नो व्हाट इज द नेट फोर्स सिचुएशन, बट समबडी सेज दैट अगर इस वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसको। ये हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है पूरा का पूरा, लेकिन उसका बेस यहीं से शुरू होता है ना, ये बेस यहीं से शुरू होता है। तो एक्सेलरेशन है, कहाँ पर एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। ओके, चलो और भी देखते हैं चीज़ें। तो यही है कि यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी है तभी होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन पढ़ते हैं ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने पढ़े हैं 9th में, तो वो तभी पॉसिबल है जब, ठीक है। बोले सर नहीं, जब रिवर्स आता है तब भी हम वही इक्वेशन लगाएंगे, तो रिवर्स के लिए उस सेगमेंट के लिए वही इक्वेशन लगेंगे, आगे जाते हुए समझ रहे हो बात? सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब देखो, यहाँ पे फिजिकल मीनिंग बताया है। पहले तो एवरेज का मतलब आप समझो कि 2 पॉइंट लेने होते हैं आपको, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की फॉर्मूला देखो, पॉइंट नंबर मतलब डेल्टा बाय डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब है 2 फाइनल माइनस इनिशियल। अब 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो यहाँ पे b माइनस a होगा। पहले तो डेफिनेशन क्लियर रखते हैं, फिर उसका मीनिंग समझते हैं। तो जैसे हम एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेते हैं, अब हम एवरेज वेलोसिटी में चेंज लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। टोटल डिस्टेंस। जब तक वेलोसिटी की बात है, पाथ शेप इज इररिलेवेंट, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है बाय डेफिनेशन। हमें तो पॉइंट से मतलब है, अब बीच में क्या हो रहा है वी डोंट केयर, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको टेंजेंट का और सीकेंट का मतलब दिखाता हूँ। चलो सपोज करो कि ये ग्राफ ऐसा है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ठीक। तो बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि आप पॉइंट अगर आपको मिल गए तो 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे और ये निकाल लोगे और ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो ये कोड लेंथ बोलते हैं इसको, कोड लेंथ की जो भी ग्राफ है उसका कोड निकाल लिया और यही आपका सीकेंट है, तो ये आपका। लेकिन अब ये एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर है, तो बोले पूरे डेल्टा में, पूरे सिस्टम में, फाइनल से इनिशियल, है ना, पूरे डेल्टा में। लेकिन मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के इर्द गिर्द डेल्टा छोटा करता जाऊँगा, डेल्टा टी छोटा करता जाऊँगा। तो ये कोड लेंथ है मेरी, वो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगी। ये सीकेंट था, फिजिकल मीनिंग है आपका, जो टैन बोलते हो, सेक बोलते हो, ये मीनिंग है उसका। मैथ्स में जो टैन सेक बोलते हो ना, ये इसका मीनिंग ये होता है। और मिड पॉइंट रूल भी इसी से आता है। ओके, चलो अभी तो एवरेज की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस तो हमें पता है कि टेंजेंट है। इसका फिजिकल मीनिंग देखो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है। एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से इतने में वो 1 किलोमीटर पर आवर से गया है, यहाँ से इतने में वो 1000 किलोमीटर पर आवर से गया है, यहाँ से इतने में वो 10 किलोमीटर पर आवर से गया है।
अलग अलग है ऑलरेडी, बट यू से कि यू नो आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। टेल मी वो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस गया है, लेट अस से सम डिस्टेंस x। टेल मी कि उसको इतने जाने में कितना टाइम लगा, तो बोले कितना टाइम लगा ये जो भी है, लेट अस से y। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी का मतलब है x बाय वाई। तुमने बीच में क्या किया, आई डोंट केयर कि इतने डिस्टेंस के लिए या इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा, है ना। जैसे आप ट्रैफिक में जाके वापस आते हो तो आप कितनी स्पीड से गए मुझे कोई मतलब नहीं है, पूरी जर्नी में कितना टाइम तुम्हें लगा, ये फिजिकल मीनिंग है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी फिजिकल मीनिंग आएगा, आरएमएस वैल्यू जब पढ़ोगे तो फिजिकल मीनिंग के बेस पे ही आप, अभी तो इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट इसका है एप्लीकेशन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैसे वेरिएशन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ओके, तो एवरेज स्पीड भी वैसे ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये 1 2 क्या है इसमें, आप बताओ मुझे। ये लेग्स है, जैसे एक जर्नी चल रही है, ये सारे लेग्स है उसके। ये 1 लेग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हर एक लेग का अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल S1 T1, S2 T2, S3 T3, लाइकवाइज। हो सकता है कि हर एक लेग का S सेम हो सकता है हर एक लेग का T सेम हो, S अलग अलग हो, तो 2 वेरिएशन है। ओके, तो अलग अलग वेरिएशन के लिए स्पीड सॉल्विंग के लिए चीज़ें दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये नहीं भूलना है, फॉर्मूला क्या है, ये है। ये आपको दिया हुआ होता है, या तो ये दिया हुआ होता है। सर वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस भी नहीं है। नहीं, स्पीड है ना, वेलोसिटी तो हो गया उधर। नहीं, ये मतलब एरो नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये वी एवरेज लिखा हुआ है, स्पीड है ये। देखो इसके अभी इसके 2 वेरिएशन है। जो मैंने लेग दिखाया ना आपको, वो लेग ये है, ध्यान से देखो। चलो यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ मैं। पहला केस है कि T1 इक्वल टू T2 है, लेट अस से ये केस, ये S1 है, ये S2 है, T1 इक्वल टू T2 मतलब मैं T ही लिखूंगा, है ना। अब देखो इस फॉर्मूला में मैं प्लग इन करूंगा चीज़ें, तो कैसे प्लग इन होगी, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2T, S1 डिवाइड बाय 2, so this is equal to V1। ये आपका अरिथमेटिक मीन है ना, ये तो आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन क्या है। उसी तरह से कैन यू सी दैट कि आप इसी फॉर्मूला में अगर S1 इक्वल टू S2, आपका ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, ट्राई, आ जाएगा। हाँ हाँ, करो ना, देखो एक बार कर लो, बस हो जाएगा।
उसके लिए क्या करोगे कि एस सेम रखो, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी एस रखो, ये भी एस रखो, ये अलग अलग हो जाएगा। और मैं S1 और S की जगह S ही रखूँगा, तो इसको मैं 2S रखूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूँगा है ना, तो ये 1/v हो गया, 1/v1 plus 1/v2 तो ये 1/v1 प्लस 1/v2, तो 2/, 1/v1 plus 1/v2 सॉरी 1/v2, ये v2 यहाँ जाएगा, yes v2 प्लस v1, नीचे v1 v2, तो ऊपर ले जाओ उसको। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीड सॉल्विंग है, बट रियलिटी में तो जैसे एग्जाम्पल आएंगे ना, यू विल सी दैट यू नेवर फॉरगेट दिस फॉर्मूला, टोटल अपॉन टोटल रखना है। ये तो स्पीड सॉल्विंग के लिए, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम के लिए ठीक है, पर जेई में क्या करेंगे, आपको दे विल टेस्ट दैट टोटल आप लगा सकते हो कि नहीं। है ना। तो एक दूसरी चीज़ दिखा दूँ मैं आपको कि ये अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये भी हम आगे जब एडवांस प्रॉब्लम करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी तो नहीं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। बड़े आगे इनइक्वालिटी होती है। ये भी एक बार देख लो कि कब इक्वल होते हैं। जैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्लैरिटी मिली थी, वैसे ही इसकी भी क्लैरिटी रखो। हमने देख लिया ऑलरेडी कि इट होल्ड्स विदाउट रिवर्सल। या तो विदाउट डायरेक्शन चेंज, 1D का मतलब है विदाउट रिवर्सल, क्योंकि हम लोग 1D कर रहे हैं अभी। फ्रेया समझ में आ रहा है ना? यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क एनी टाइम। And this is inequality is the direct result of this which we have seen. ये जो टेबल दिया है ना, वो आपके एग्जाम के लिए, क्विक एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए, यहीं से आपका हो जाएगा स्कूल लेवल तक। इसमें जो एडवांस एग्जाम्पल है मैं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मज़ा आएगी करने में। ये सेम कॉन्सेप्ट बट अप्लाई। बढ़े आगे, बोलो बोलो। ओके ओके, करो करो। अरे 2 क्या 5 मिनट, जैसे आपकी आज्ञा। सुबह कौन पिताजी थे? तुम्हारी हाइट बढ़ गई उनसे? रास्ता से वही किसकी? मेरे पापा से मुझे मतलब बाबा टॉलर है तुम्हारे? नहीं, लेकिन अभी तुम्हारी इनफ है हाइट। फिजिकल हाइट से बेटर है मेंटल।
है ना, स्कूल में तो यही पूछेंगे, पहले तो पहला सवाल होगा व्हाट इज काइनेमेटिक्स फलाना ढिंगना, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, डेफिनेशन काइंड ऑफ। जबकि जेई का गेम थोड़ा अलग है, वो डेफिनेशन डेरिवेशन कम होता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट एप्लीकेशन होता है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। चलो करो ये प्रॉब्लम करो सॉल्व। क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा ना। ये आपका वेक्टर है, अभी इसमें कुछ नहीं है, आपने वेक्टर पढ़ा है तो इसका एप्लीकेशन है। तो सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट r1 करेक्ट 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 है, वेरी ट्रू। क्या लिखा है? इसका मैग्नीट्यूड ये थोड़ा सा गलत है, गलत बोलते हैं ना, थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है डेल्टा आर की भाई, चेंज माइनस थोड़ा सा। अरे माइनस हाँ ये अभी इसका सही हो गया। हाँ माइनस है। अब मैं ना इसमें आपको वेक्टर दिखाऊंगा इस स्लाइड में, पूरा सॉल्यूशन आपका हो गया कि नहीं हुआ। वेक्टर पढ़ते हुए वो वेक्टर का पूरा हो गया, जब एप्लीकेशन आया तो भूल गए। डायरेक्ट वेक्टर का एप्लीकेशन है। बोलूंगा मैं चंदन सर को, कल ही टेस्ट हैं कल ही टेस्ट दिया चंदन, ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं, भूल गए देखो। अरे पापा जी और टेस्ट वेक्टर का आपको मैं वेक्टर बना के पूछता ना इसको तो आप कर सकते थे, लेकिन आप क्या अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं वेक्टर देता ना तो आप यूं कर लेते, जैसे चलो वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बताओ। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ए प्लस बी क्या है? देखो वेक्टर के टर्म में पूछा तो बता दिया, अब मैं इसके टर्म में पूछा हो तो नहीं बता रही है। तो यहाँ पे ए क्या है, वो बी क्या है, हो गया ना। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट है, देखो इस एक ओरिजिन है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के बीच थीटा है। अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो होता है वो डेल्टा आर होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये आप वेक्टर कैसे जाते हो, हेड टू टेल, इसका हेड इसका टेल, ये दोनों को प्लस करोगे तो R2 मिलेगा, R2 मिलेगा। तो यही तो किया है, दिस हेड टू टेल A प्लस बी इज रिजल्टेंट। और सर हमें थीटा दिया है सीधो थीटा 0 दिया है, थीटा नहीं है ना। तो ऐसे इसको लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन पता है ना, को साइन रूल, तो ये भी है ऐसा एक रूल है कि जिसका सामने वाला है ना ये माइनस कर दो। जैसे अगर ये सी है तो सी के सामने वाला माइनस कर दो, ए बी ऐसे आएगा यहाँ, है ना। ये ए ये बी ये सी, लॉ ऑफ कोसाइंस है वैसे, जैसे साइन रूल है वैसे कोसाइन रूल भी है। चंदन सर को बताऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा और कुछ नहीं, बाकी आता तो है आपको। ओके, अगर डेल्टा आर मिल गया तो अगर मैंने टाइम दिया है तो वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये एग्जांपल करो, चलो इसके बाद बंद करते हैं अभी इसको। आप लोग कौन सा, तो मत देखो ना आंसर, आंसर मत देखो। हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन है,
डायग्राम भी मत देखो, आप सिर्फ इसको ऑनेस्टली बनाओ। कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि 3D में धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो तो समझ आ जाएगा। ये तो मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं, चलो मैं करता हूँ। पार्टिकल है, एक सेमी सर्कल है, ये ऐसा है एक्चुअली, ये यहाँ ए है, ये पॉइंट ए सेमी सर्कल में गया पहले, है ना, और सेमी सर्कल की रेडियस आर दी हुई है। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर आपको एक्स वाई जेड तो पता है ना, आपको एक्स वाई जेड कैसे होता है। फिर बोलता है अलोंग द जेड ए बी, तो ये अलोंग द जेड गया, देखो अलोंग द जेड ए टू बी गया, ओके। फिर बोलता है कि अलोंग द वाई टू आर गया, वाई कहाँ पर है, तो ये यहाँ से यहाँ टू आर गया ऊपर। तो अल्टीमेटली आपको क्या उसका कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया कोऑर्डिनेट, तो ये जीरो तो पता ही है आपको, 2r i cap 2r j cap r cap। करेक्ट। फिर तो क्या ही है, फिर डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, डिस्टेंस भी मिल जाएगा आपको। करेक्ट। वो नीचे कैलकुलेट किसके अलोंग, जेड के अलोंग आर ही गया ना, देखो ये आर ही है, हाँ ये तो टू आर हो गया, ये टू आर हो गया, है ना। फिर वाई में कितना है, वो वाई में तो जीरो है, ऐसा। डिस्प्लेसमेंट 3r सबका अलग अलग मतलब प्रॉब्लम तो एक ही है। आंसर फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही ढूंढना है। हाँ डी बाई एस ढूंढना है हमें, तो पहले डी निकालो फिर एस निकालो, एस तो आई जे के करके निकाल लो, आई जे के कर लिया आपने तो सीधा। सर डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस देखो ये कितना होता है, ये डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 2, फिर तो ये दे ही दिया आर, तो 2 पाई आर बाई 2 आर, ऊपर गया 2 आर। बताओ एक बार फिर से। ये ऐसे, ये कितना गया ये, ये वो क्या है है ना, तो ये मत ले लेना, पाथ जो पाथ में क्या है 2 पाई आर बाई 2, तो ये 2 पाई आर बाई 2, फिर ये गया है आर, तो ये आर ही रखना पड़ेगा और क्या, स्ट्रेट लाइन गया है वो। फिर ये गया है 2 आर, वो भी स्ट्रेट लाइन गया, तो इसको प्लस कर दो बस। 26 hours पाई प्लस 3/3 होगा। हम्म पाई प्लस 3/3 हम्म तो क्या था इसको ना अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करा करो आपको। 2.043 करेक्ट है, करेक्ट। मैंने एक चीज़ देखी, शौर्य जो करता था ना, तो सीधा सीधा डिवीजन कर लेता था सीधा अपना फटाफट। इट्स अ कंप्यूटर, वो कोई ट्रिक भी कुछ नहीं, उसको सीधा अगर ऐसा कुछ है ना तो प्लस करेगा, इधर डायरेक्ट कूट पड़ता था वो बिंदास। हाँ थोड़ा सिंपल डायग्राम मिलेगा। हाँ, ये भी मैं क्या है कि 3D नहीं बना पाया मैं तो। डिस्प्लेसमेंट भी बने होना। हो गया ना अल्टीमेटली। बड़े आगे या रुके, बोलो। 1 मिनट बाकी तो रुक जाते हैं, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल शायद 1 मिनट में नहीं होगा हमारा। सर वो जो क्वेश्चन था ना वो एक और तरीके से हो रहा है। कौन सा वाला? मैंने नहीं लिखा, मतलब अलग। चलो इसको बंद करूँ मैं पहले।